तरह से वो चर्च के टाइम को फॉलो करता है और टाइम में और एक्टिविटी में, प्रार्थना में, संगति में और शिक्षा में वो बढ़ने लग जाता है। वही विजिटर जो है रेगुलर हो जाता है और रेगुलर के बाद वही वो जो मेंबर है वो रेगुलर मेंबरशिप में चलता है, तो उसको उसके बाद जो चर्च के अंदर जो चीजें होती है, काम होते हैं, सेवा होती है, उसे वो भी देखने लग जाती है। तो उसके बाद वही रेगुलर मेंबर जो है वो एक्टिव मेंबर बन जाता है, तो चर्च के ऑफिस में वो आने लग जाता है। इस तरह से वो चर्च के परमेश्वर के भवन के अंदर वो सेवा को करने लग जाता है। और जब वो एक्टिव मेंबर रहता है तो वो चर्च की एल्डरशिप में आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है वो व्यक्ति। और इस तरह से जब एडमिनिस्ट्रेशन में चलता है वफादारी से, जैसे वफादारी से मेंबरशिप में रहा, तो वो व्यक्ति जो है फिर उसके ऊपर परमेश्वर जो है बुलाहट भी रिलीज कर देता है। सो कहने का मतलब ये है, ये सारी जो जर्नी है एक मेंबर से शुरू होती है, आपकी विश्वास योग्यता से शुरू होती है, वफादारी से शुरू होती है, ईमानदारी से शुरू होती है, आज्ञाकारिता से शुरू होती है, आपके समर्पण से होती है। तो प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 42 से 43 आयतों में देखा है, तो वहां लिखा है कि चेले जो नए नए प्रभु में आए थे, उस घड़ी जो बेदारी आई और प्रभु में जुड़ने लगे, चर्च की एक नींव पड़ी, तो वहां पर लिखा है 3000 चर्च थी वहां पे लोगों की। तो वो सारे 3000 लोग रोज कर प्रेरितों से शिक्षा पाने में, पहली बात, और संगति करने में, मिलने में एक दूसरे से, तीसरी बात जगह जगह प्रभु भोज करने में, चौथी बात प्रार्थना करने में समर्पित रहे। लोलिम शब्द लिखा है, डिवोटेड थे वो, समर्पित रहे वो क्या करने में, प्रेरितों से शिक्षा पाने, दूसरी बात है संगति करना, तीसरी बात है प्रभु भोज करना एक आनंद से, खुशी से, चौथी बात है कि वो प्रार्थना करने में लोलिंद रहे। चाहे वो प्रार्थना घर में कर रहे हैं, चाहे वो प्रार्थना प्रेयर आवर जो है चर्च के अंदर मैनेज कर रहे हैं अपने आप को। सो वो इन 4 बातों में वो रहते थे, जुटे रहते थे। सो सीआरटी चर्च के अंदर भी प्रियो ये सिस्टम जो है पूरी तरह से आप लोगों को दिया गया है। आप 2 टाइम मेरे से मिलते हैं और सीखते हैं और संगति करते हैं, और हर संडे को जो है हम रोटी भी तोड़ते हैं, और हर तीसरे दिन जो हर महीने के रोटी भी तोड़ते हैं, प्रभु भोज आपके घरों में करता हूं आकर के। और उसके बाद जो है प्रार्थना में लोलिन रहते हैं। प्रार्थना सिर्फ हम ये 2 बार ही नहीं करते हैं, बल्कि हमारे प्रेयर आवर्स हैं दिन में 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे, ऐसे ही रात के भी हैं। तो जो भी जिसको टाइम मिलता है इस प्रेयर आवर्स में वो बैठता है, चाहे वो 10 मिनट ही बैठे, वो अपने घुटनों पे आता है और परमेश्वर के सामने वो उन भजन, छुपे भजन 145 और एक भजन उसको गाता है। और इस तरह से वो प्रार्थना में लोले रहते हैं इस चर्च के दर्शन को पूरा करने के लिए। ये है वो लोग ऐसे रहे। तो जिन जिन लोगों ने जो है, जो मेंबर जो इस कलीसिया के हैं, जो इस बात में फेथफुल रहे हैं, वो सच में वो लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन में भी पहुंच गए हैं, कईयों के ऊपर बुलाहट भी आ गई। हालेलुया। आज मैं किसी को बपतिस्मा दे रहा था, तो मुझे किसी के बुलाहट के बारे में भी बताया, उस व्यक्ति के ऊपर बुलाहट के बारे में भी बताया। तो अब वो परमेश्वर जो है उसको जो है उसके ऊपर भी प्रकट करेगा, लेकिन मेरा जिम्मेवारी है कि उसे जो है ट्रेन करना है उस बुलाहट के अंदर। हालेलुया। तो बुलाहट भी आ जाती है सेवा की। बुलाहट के लिए उम्र नहीं देखी जाती है। बुलाहट चाहे आपको मां के पेट में परमेश्वर दे सकता है, बुलाहट आप मेरा मां के पेट से बाहर भी दे सकता है, बुलाहट आप जिस उम्र में आए हैं उसके बाद वफादार रहे उसके बाद भी दे सकता है। सो परमेश्वर के हाथ में है बुलाहट, पवित्र सेवकाई है, कोई व्यक्ति उसे अर्न नहीं कर सकता। सो विजिटर है, रेगुलर मेंबर है और एक्टिव मेंबर्स है, और एक्टिव मेंबर के बाद एडमिनिस्ट्रेटर्स है, फिर है मेंबर्स इन द सर्विस टू गॉड। ऐसे मेंबर जो एसोसिएट हो जाते हैं, पास्टर के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, जो मुख्य पासवान है उसकी अधीनता में रहकर। सो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उस चर्च के अंदर, चाहे वो पास्टर है, चाहे प्रोफेट है, चाहे इवेंजलिस्ट है, चाहे वो टीचर है, और वो किसी भी डिपार्टमेंट का हेड है, क्वायर हेड है, या प्रोटोकॉल का हेड है, या जोआनस है, या अशर्स का हेड है, या मीडिया का, जो भी हेड्स है, जो भी डिपार्टमेंट है, वो सारे एक ही हेड के अंडर काम करते हैं। वहां पर कोई भी जो है हेड जो है नहीं कह सकता कि मेरे ऊपर मैं प्रॉफिट हूं, तो मुझे जो है प्रॉफिट का होना, तो मुझे भी चर्च चाहिए और मुझे भी ये करने थे। तो जो अगर ऐसा करेगा तो वो फिर परमेश्वर से काट डालता है। लेकिन जो डाली मुझ में नहीं बनी रहती है उसे परमेश्वर काट देता है। जो डाली मुझ में फल नहीं लाती है उसे वो काट देता है। ठीक है, चर्च के अंदर ही ये 5-4 मिनिस्ट्री होती है, चर्च के बाहर नहीं होती है। कोई कहे कि नहीं मेरे ऊपर पास्टर की बुलाहट है, जैसे कई लोगों के अंदर आ जाता है, घमंड आ जाता है, उन्हें अगर खड़ा करने को मैं देता हूं, चर्च के सामने मौका देता हूं, तो वो बोलना है मैंने 2 मिनट का, 10 मिनट को ले लेते हैं। इसके क्या है, इससे वो कुछ दिखाना चाहते हैं कि मैं भी कुछ कर सकता हूं और मैं पास्टर से भी अच्छा कर सकता हूं।
अपने सीनियर से भी अच्छा। ये क्या है? ये शैतान की नेचर है, ये दुष्ट आत्माओं की नेचर है, उस लूसीफर की नेचर है जो उस व्यक्ति के दिमाग में आ चुकी है। और बेशक वो सीएफटी चर्च में ही है, लेकिन सीएफटी चर्च का जो अगुआ है उसके 2 आंखें आगे भी हैं, 2 पीछे भी हैं उसकी आंखें। तो वो सब कुछ देखता है। जब वो अपने कमरे में घुटनों पे होता है और उस व्यक्ति के बारे में याद करता है तो परमेश्वर उसकी सारी बातें बताता है कि वो किस लेवल पे चल रहा है। सो आप इस चर्च के अंदर रह करके जो है, अगर कोई ऐसा बात करता है, जो आज मैंने सुबह भी सिखाया कि जो चर्च के अंदर झूठे भविष्यवक्ता और झूठे टीचर जो होते हैं, जो अगुवे होते हैं या डिपार्टमेंट में जो लोग होते हैं, जो चर्च के सिस्टम के विरोध में चलने लग जाते हैं, वो आप ही अपने ऊपर दंड को ले आते हैं, आप ही अपने ऊपर दंड को ले आते हैं। पास्टर नहीं देता दंड, ना परमेश्वर देता है, बल्कि वो आप ही अपने ऊपर, क्योंकि वो अधीनता में नहीं है और वो जिस हेड के अंडर है, वो जिसका जो अनुग्रह है उनके ऊपर, उसी को ही वो नोच रहे हैं, उसी को ही हर्ट कर रहे हैं, उसी को ही घायल कर रहे हैं। इसीलिए वॉल्यूम कम करो इसका बेटा, मेरे वाले इसका फोन का। यस, इसीलिए ऐसे लोग जो है खासकर सीएफटी चर्च के अंदर बहुत बार प्रकट हो गए। कई लोग छोड़ के चले गए जिन्होंने कोशिश करी इस चर्च को चलाने की, ऐसे लीडरशिप के अधीन न रहने की, वो छोड़ के चले, वो नहीं टिक पाए, क्योंकि ज्योति अंधकार के साथ नहीं रह सकती है, ये ध्यान रखना। सो अगुआ मैं हूं इस चर्च का। अगर किसी को डाउट है तो भी मैं बता रहा हूं, अगुआ मैं हूं इस चर्च का। हालेलुया। अगर बिशप कहें तो वो मैं हूं, पोप कहें तो वो मैं हूं, पास्टर कहें तो वो मैं हूं, प्रॉफिट कहें तो वो मैं हूं, हेड ऑफ द चर्च मैं हूं। हालेलुया। सो आपको सबको क्लियर है ये बात। तो जो मैं इंस्ट्रक्शन देता हूं, मैं जनरल इंस्ट्रक्शन देता हूं, सबको कॉमन इंस्ट्रक्शन देता हूं, ताकि आप जो है इस इंस्ट्रक्शन को सुने और उसे दिल से ले, आज्ञा माने और आगे बढ़े। अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को नहीं सुन रहे हैं, नहीं ले रहे हैं और उसके आधार पर नहीं चल रहे हैं और अपने ही सोच को ला रहे हैं, तो मेरे जो लोग हैं चर्च के अंदर, आप ही नहीं है, और भी परिवार है चर्च के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर है,